दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं और प्रसंग काल्पनिक हैं, फिक्शनल हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म, समुदाय या स्थान से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि किसी को इससे कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य केवल यह संदेश देना है कि लालच और धोखे का परिणाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई तथा ईमानदारी ही जीवन की असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है लालच और धोखा, जहां इंसान अपनी चाहतों के अंधेपन में रिश्तों को, भरोसे को और पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देता है। क्या होता है जब इंसान का लालच उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है? क्या धोखा देकर पाया गया सुख कभी टिक सकता है? और क्या सच्चाई की जीत हमेशा होती है? आइए जानते हैं इस चेतावनी भरी कहानी में केवल ब्लूम टीवी 2 पर। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव अपनी सादगी, शांति और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग मेहनत कश थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलाते, बैलों के साथ गाते और शाम ढलते ही चौपाल पर इकट्ठा होकर सुख दुख बांटते। रामपुर के लोग ईमानदारी को सबसे बड़ा धन मानते थे। अगर किसी के घर में दाल चावल कम पड़ जाता तो पड़ोसी बिना कहे मदद कर देता। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो पूरा गांव उसकी सेवा के लिए खड़ा हो जाता। इसी गांव में रहता था रघुनाथ। रघुनाथ बाहर से देखने में भोला भाला लगता था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत चालाक और लालची था। जहां बाकी गांव वाले संतोष में खुश रहते, वहीं रघुनाथ की आंखों में हमेशा दूसरों की चीजें हथियाने की लालसा चमकती। रघुनाथ अक्सर चौपाल पर बैठा किसानों की बातें सुनता। किसान कहते, इस बार फसल अच्छी हुई है, अनाज भंडार भर गया है, गाय भैंस खूब दूध दे रही हैं। इन बातों को सुनकर रघुनाथ के मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगता। वह सोचता, अगर ये अनाज, ये पैसा मेरे पास आ जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। एक दिन उसने अपनी पहली चाल चली। वह अपने पड़ोसी हरिया के पास गया और बोला, भाई हरिया, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अनाज को शहर ले जाकर दोगुने दाम में बेच दूंगा। भोला भाला हरिया उसकी मीठी बातों में आ गया। उसने रघुनाथ को 10 बोरी गेहूं सौंप दिए। रघुनाथ शहर गया, गेहूं बेचा और पैसे अपने पास रख लिए। जब हरिया ने पूछा, भाई मेरे पैसे मिले क्या? तो रघुनाथ मुस्कुराकर बोला, अरे इस बार दाम बहुत घट गए, बैरेली लागत निकली, अगले महीने और कोशिश करेंगे। हरिया ने भरोसा किया, लेकिन रघुनाथ की जेब में मोटी रकम पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे रघुनाथ ने यही खेल कई किसानों के साथ खेला। कभी शहर जाकर अनाज बेचता और झूठा हिसाब दिखा देता। कभी ब्याज पर पैसे देने का वादा करता और कागज में उलझाकर किसानों की जमीन अपने नाम लिखवा लेता। गांव के लोग सोचते, रघुनाथ तो बड़ा होशियार है, हमें शहर की झंझट से बचा रहा है। लेकिन असलियत यह थी कि वह उनका खून चूस रहा था। कुछ ही समय में उसकी झोपड़ी पक्के मकान में बदल गई। उसके घर में नए बर्तन, सुंदर कपड़े और महंगी चीजें आने लगीं। गांव वाले हैरान होकर कहते, वाह, रघुनाथ तो बड़ा धनवान बन गया है। लेकिन किसी को सच्चाई का अंदाजा न था। रघुनाथ का लालच यही नहीं रुका। उसने गांव के बाहर शहर के व्यापारियों को भी धोखा देना शुरू कर दिया। वह नकली कागज दिखाकर कहता, मेरे पास 50 बीघा जमीन है,
आप अनाज भेज दो, मैं फसल के समय पैसे चुका दूंगा। व्यापारी उसकी मीठी जुबान और बनावटी ईमानदारी पर भरोसा कर लेते, लेकिन फसल का समय आता तो रघुनाथ गुम हो जाता। धीरे धीरे उसका जाल फैलता गया, गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसकी आत्मा और जिंदगी झूठ और धोखे के बोझ तले दबने लगी। रघुनाथ का धन और ऐश्वर्य देखते ही देखते बढ़ता गया, लेकिन लालच का एक नियम है, जितना मिलता है उतना और पाने की भूख बढ़ती जाती है। अब वह केवल अनाज और जमीन तक सीमित नहीं रहा, वह गांव के लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देने लगा। गरीब किसानों से कहता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, बस थोड़ा सा ब्याज देना होगा। लेकिन यह ब्याज इतना ज़्यादा होता कि लोग कभी चुका ही नहीं पाते। कर्ज चुकाने की बजाय उन्हें अपनी ज़मीन या मवेशी गिरवी रखने पड़ते। धीरे धीरे रघुनाथ पूरे गांव का मालिक जैसा बनने लगा। उसकी आंखों में अब केवल सत्ता और धन का नशा था। उसे लगता, गांव वाले सब मेरे आगे झुकेंगे, मैं ही राजा हूँ। जहाँ एक और रघुनाथ का घर दिन ब दिन महलों जैसा बन रहा था, वहीं गांव के गरीब परिवार बदहाली में जीने लगे। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि किताबों और फीस के पैसे नहीं बचे। कई परिवार भूखे पेट सोने लगे, क्योंकि उनका अनाज रघुनाथ ले चुका था। कुछ घरों में तो खाना बनाने के लिए चूल्हा भी जलना बंद हो गया। हरिया का बेटा बीमार पड़ गया। हरिया ने रघुनाथ से मदद मांगी तो उसने कहा, पहले अपनी जमीन मेरे नाम लिखवा, तभी दवा के पैसे मिलेंगे। हरिया से के आंसू निकल आए, लेकिन मजबूरी ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। गांव में रघुनाथ का नाम सुनते ही लोग डर जाते। वह अब दोस्त नहीं बल्कि शोषक बन चुका था। गांव में कुछ समझदार लोग थे। रामदीन बुजुर्ग किसान थे, गौरीशंकर जो स्कूल के मास्टर थे, और अमरनाथ जो पंचायत के सदस्य थे। उन्होंने देखा कि गांव की हालत बिगड़ रही है और इसके पीछे रघुनाथ का हाथ है। उन्होंने गुप्त रूप से जांच शुरू की। शहर के व्यापारियों से जाकर पूछा कि रघुनाथ ने किस किस तरह धोखा दिया। जिन किसानों की ज़मीन उसने छीनी, उनके पुराने दस्तावेज इकट्ठे किए गए। यहाँ तक कि कुछ गवाह भी तैयार किए, जिन्होंने खुलकर कहा, हाँ, हमें रघुनाथ ने धोखा दिया। धीरे धीरे सबूतों का ढेर लग गया और वे इंतजार कर रहे थे सही मौके का। गांव की पंचायत बुलाई गई। सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। रामदीन खड़े हुए और बोले, आज हमें गांव को सच दिखाना है। रघुनाथ ने हम सबको छल और धोखे से लूटा है। रघुनाथ हंसकर बोला, ये सब झूठ है, मैंने हमेशा गांव की भलाई की है। लेकिन तभी गौरीशंकर ने शहर से लाए गए व्यापारियों को सामने बुलाया। व्यापारी ने सबके सामने कहा, इस आदमी ने मुझसे 50 बीघा जमीन दिखाकर अनाज लिया है, लेकिन पैसे कभी नहीं दिए, जबकि इसकी अपनी ज़मीन सिर्फ 5 बीघा है। इसके बाद अमरनाथ ने ज़मीन के असली कागज़ दिखाए। गांव के किसान एक एक कर उठे और बोले, हाँ, इसने हमसे भी धोखा किया है। हमारा अनाज झड़प लिया, हमारी ज़मीन लिखवा ली। अब चौपाल गूंज उठा। सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे, धोखेबाज, लालची, हमें बर्बाद करने वाला। रघुनाथ के चेहरे से नकली मुस्कान गायब हो गई। कांपने लगा। पंचायत ने फैसला सुनाया, रघुनाथ की सारी जमीन और धन वापस किसानों को लौटा दिया जाए। उसे गांव से निकाल दिया जाए ताकि वह और नुकसान न कर सके। रघुनाथ गिड़गिड़ाया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की है, मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन अब किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। गांव वालों ने उसे उसके महल नुमा घर से निकाल दिया। वह अकेला, निर्धन और बेसहारा होकर दर दर भटकने लगा।
कुछ ही दिनों में उसका हाल इतना बुरा हो गया कि जिसे देखकर कभी लोग ईर्ष्या करते थे, अब उसे देखकर दया करने लगे। गांव फिर से अपनी पुरानी शांति और खुशहाली में लौट आया। लोगों ने ठान लिया कि वे आगे से बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। गांव के बच्चों को यह शिक्षा दी गई, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। धोखे और लालच का अंत हमेशा बर्बादी में ही होता है। रामदीन ने चौपाल पर कहा, याद रखना बेटा, जो दूसरों का हक मारता है उसका अंत रघुनाथ जैसा ही होता है। लालच आंखों को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। गांव के लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। हर किसी के दिल में यह बात गहरी उतर गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच और धोखे से क्षणिक लाभ तो हो सकता है, पर अंत व्यक्ति सब कुछ खो देता है। सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम ही जीवन की सच्ची पूंजी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, लालच और धोखा। इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि लालच से मिला सुख कभी टिकाऊ नहीं होता और धोखे से कमाया गया धन एक दिन इंसान को बर्बाद कर देता है। तो याद रखिए, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। इसी में असली सुख और सम्मान छिपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ब्लूम टीवी 2 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव के लिए बहुत कीमती है, तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। जल्दी हम एक और नई प्रेरक कहानी लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए ब्लूम टीवी 2 के साथ। धन्यवाद।